मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विजयादशमी पर नागपुर में आरएसएस का भव्य कार्यक्रम, संघ प्रमुख ने किया शस्त्र पूजन। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद। शस्त्र पूजन से पहले पथ संचलन वहां पर हुआ। स्वयं सेवकों ने कदम ताल किया। पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ निकाली परेड। दशहरा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी के जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। कहा, प्रभु राम सभी का कल्याण करे। अधर्म पर धर्म और सत्य पर विजय का प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज है। लाल किले में आयोजित रामलीला में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी लाल किला मैदान में करेंगे रावण दहन। लाल किला मैदान में दशहरा पर्व पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के तर्ज पर बनाई गई है रामलला की सुंदर मूर्ति। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले लगाए गए। पिछले 101 साल से श्री धार्मिक लीला समिति इसका आयोजन कर रही है। राष्ट्रपति और पीएम के आने की वजह से कड़ी की गई है सिक्योरिटी। बिना सुरक्षा चेक और पास के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। विजयादशमी पर मुंबई के आजाद मैदान में शिंदे की शिवसेना मनाएगी दशहरा। शाम 8 बजे से होगी शुरुआत। मैदान में कम से कम 50,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की दशहरा रैली होनी है। बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। शिवसेना के विभाजन के बाद शिंदे और उद्धव गुट अलग अलग आयोजन करते हैं। लाल किले की लव कुश रामलीला इस बार खास होगी। सिंघम अगेन की स्टारकास्ट करेगी रावण का वध। अजय देवगन, रोहित शेट्टी, करीना कपूर खान होंगे शामिल। कर्नाटक में दशहरे पर शस्त्र पूजा। कलबुर्गी सिटी पुलिस कमिश्नर ने पूजा अर्चना की। कमिश्नर ऑफिस में इसका आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन होगा। तेजस्वी को निमंत्रण नहीं मिलने पर आरजेडी भड़की। गिरिराज सिंह ने कहा, बुलाने का फैसला दशहरा कमेटी का अधिकार है। हैदराबाद के दुर्गा पंडाल में मूर्ति तोड़ने का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहा, आयोजकों की लापरवाही सामने आई, केस दर्ज हुआ। ढाका में महानवमी पर हुआ कन्या पूजन। रामकृष्ण मठ में आयोजन किया गया। हिंदू समुदाय के करीब 20,000 लोग इसमें शामिल हुए। मुंबई में दुर्गा पंडाल में पहुंचे बॉलीवुड के सितारे मां दुर्गा के दर्शन पूजन किए, मां का आशीर्वाद लिया। हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी का जोश बेहद हाई है। अब शपथ ग्रहण की बारी है। शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी ग्रैंड तैयारी कर रही है, क्योंकि उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। चुनाव से जुड़ा सारा अपडेट आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। हरियाणा को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बड़ी बैठक। नड्डा, नायब सिंह सैनी, धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। मंत्रिमंडल गठन और शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा। बीजेपी ने शुरू की शपथ ग्रहण की तैयारियां। बीजेपी नेता संजय भाटिया ने कहा, बड़ा आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में सीएम पद की शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने युवाओं से किया हुआ वादा पूरा वो करेंगे। 25,000 युवाओं को सौंपेंगे ज्वाइनिंग लेटर। किसानों की फसल का पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, किसानों को नहीं होने देंगे कोई परेशानी। सभी मंडियों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक। 5 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीद। हरियाणा में हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज। सूत्रों का दावा, हुड्डा ने वास्तविक स्थिति की जानकारी हाईकमान को नहीं दी। नाराजगी की वजह से दिल्ली की बैठक से दूर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा, कुछ नेताओं ने जरूरत से ज्यादा दिखाया आत्मविश्वास। ओबीसी और एससी ध्रुवीकरण से हुई कांग्रेस की हार। हरियाणा चुनाव में हार पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत। गुटबाजी भी हार की वजह संभव। आपसे गठबंधन होता तो मिलते बेहतर नतीजे।
कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए नेता होना जरूरी है। राहुल गांधी लीडर नहीं बल्कि रीडर है। एसपी सांसद सनातन पांडे ने कांग्रेस पर इशारों में आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं किया जा रहा है गठबंधन धर्म का पालन। एसपी हरियाणा में चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और होता। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ताजा अपडेट आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को सौंपी समर्थन की चिट्ठी। बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। एनसी के निर्वाचित सदस्यों ने चुना उमर अब्दुल्ला को अपना नेता। राहुल गांधी ने उमर से फोन पर बात की। आपके डोडा विधायक महाराज मलिक ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है समर्थन। उमर ने की उपराज्यपाल से मुलाकात। मीटिंग से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला को सौंपा समर्थन पत्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है अपना सपोर्ट। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला बोले, हमारे साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम, कई निर्दलीय विधायकों ने भी हमको दिया है समर्थन। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने कहा, पार्टी अलकमान पर छोड़ा विधानसभा में विधायक दल का नेता चुनने का फैसला। विधायक दल की बैठक में किया गया अधिकृत। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, लोगों से किया गया वादा पूरा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन, लोगों ने उम्मीदों के साथ उन्हें जिताया। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा, जम्मू कश्मीर की नई सरकार के अच्छे कदमों के करेंगे समर्थन। हमें अब्दुल्ला साहब की नीयत पर वो भरोसा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर छेड़ा पाकिस्तान का राग। फारूक अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान से फिर शुरू होनी चाहिए बातचीत। हमें निभानी चाहिए बड़े भाई की भूमिका। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद 5 विधायकों के मनोनयन की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मनोनयन के लिए नाम पर कर रही है इस वक्त विचार। चुनाव से पहले बीजेपी ने शुरू कर दी थी मनोनयन की प्रक्रिया। विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से 2, पाकिस्तान से आई रिफ्यूजी से 1 महिला और 1 अन्य मेंबर को मनोनीत करने का प्रावधान। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायक किए जाने हैं मनोनीत। बीजेपी का दावा, चुने गए विधायकों के साथ ही लेंगे शपथ। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोले, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता गिरधारी लाल, मनोनीत सदस्य अपने विवेक के आधार पर लेंगे फैसला। अब आइए राजनीति की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खेला एक और कार्ड। मदरसा टीचर्स की सैलरी में 2 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। हर महीने 6 की जगह 16,000 मिलेगी तनख्वाह। मदरसा टीचर सैलरी बढ़ोतरी को शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने बताया वोट जिहाद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया पलटवार। बोले, बीजेपी धर्म के आधार पर नहीं करती भेदभाव। मदरसा टीचर सैलरी बढ़ोतरी पर बोले यूबीटी नेता आनंद दुबे, सरकार की कथनी और करनी में अंतर। एक और बीजेपी मुसलमानों को लेकर वोट जिहाद का नारा देती है तो दूसरी तरफ शिंदे बढ़ा देते हैं सैलरी। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने अपनी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, मदरसे में पढ़ाने वाले भी होते हैं शिक्षक, अगर उन्हें सैलरी बढ़ती है तो इसमें गलत क्या है? ये कोई सियासी फैसला नहीं है। एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने ज्वाइन कराई पार्टी। महायुति में अनबन की खबरों को खारिज किया। कई फिल्मों में नेता और मंत्री का किरदार निभा चुके हैं सयाजी शिंदे को उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजित गुट के स्टार प्रचारक होंगे। आने वाले चुनावों के लिए मायावती ने बदली रणनीति। अब क्षेत्रीय पार्टियों से बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन। एनडीए इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई। आप नेता संजय सिंह ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में गठबंधन पर केजरीवाल लेंगे फैसला, लेकिन दिल्ली में हम लोग अकेले चुनाव लड़ते आए हैं और अकेले ही लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर 2024 से बिहार में शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरा होगा यात्रा का पहला फेज।
एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नीतीश कुमार पर बोले अखिलेश यादव, कहा जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार, जेपी की जयंती पर माल्यार्पण से रोकने वाली सरकार से समर्थन वापस ले। अखिलेश यादव पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार, जिस कांग्रेस की सरकार ने मुलायम सिंह और नीतीश कुमार को किया था जेल में कैद, उस पार्टी से रिश्ता तोड़े अखिलेश यादव। महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर की दुबई से हुई है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप, कहा दूसरे पर आरोप लगाकर खुद पैसा वसूली कर रही है सरकार। सौरभ चंद्राकर को दुबई से भारत लाने पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करती है ईडी की टीम, सजा दिलाने में नाकाम। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले, अगर वक्फ कानून पास हो गया तो इससे देश में बढ़ेगी सामाजिक अस्थिरता। कहा, एक मस्जिद को गवा चुके हैं, अब दूसरी नहीं गवा सकते। असदुद्दीन ओवैसी का इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर निशाना, कहा फिलिस्तीन में 40,000 से ज्यादा लोगों का हत्यारा है नेतन्याहू। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश की तमाम बड़ी खबरों का ताजा अपडेट जानने का। तमिलनाडु में एयर इंडिया के प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग, सभी 141 यात्री सुरक्षित हैं। त्रिची से शारजहां जा रही थी फ्लाइट। विमान में तकनीकी खामी आने के बाद त्रिची एयरपोर्ट पर घोषित किया गया अलर्ट, तैनात किया गया एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स का बेड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग होने पर सबने राहत की सांस ली। तमिलनाडु में तिरुवल्लुर के पास रेल हादसा हुआ, कावरापेट्टी में मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस, लूप लाइन में पहले से खड़ी थी मालगाड़ी। बागमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया, टक्कर के बाद 12 डिब्बे पटरी से उतरे। नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब रही पहली ट्रायल लैंडिंग। अधिकारियों ने कहा, जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट। हिमाचल की सुक्खू सरकार का प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 1 जनवरी 2023 से 4% डीए देने का ऐलान किया गया। 28 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी और पेंशन। यूपी के जौनपुर में पूजा पंडाल को लेकर 2 समुदायों के बीच में मारपीट, भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पंडाल के सामने 2 समुदाय के बच्चों में मारपीट हुई थी। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में अपराध की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। गैंगरेप मामले में पुणे पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 की तलाश जारी है। 3 अक्टूबर की रात को 21 साल की युवती से 3 अज्ञात लोगों ने किया था गैंगरेप। बेंगलुरु में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। 2000 के नकली नोट छापकर आरबीआई में एक्सचेंज करने के दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 50 लाख रुपए के नकली नोट और 2 मोबाइल फोन बरामद। सूरत के मांगरोल में गैंगरेप मामले में तीसरा आरोपी राजू अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। राजस्थान भागने की फिराक में था राजू भरूच। राजू भरूच के पास से युवक युवती के मोबाइल सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। पहले आरोपी के पकड़े जाने के बाद जंगलों में छिपा हुआ था आरोपी। पॉक्सो के तहत दर्ज किया गया केस। नोएडा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। फायरिंग में एक छात्र घायल हुआ। निजी अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया, उसकी हालत नाजुक। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में जिम जा रहे एक युवक युवती पर पार्किंग विवाद को लेकर फायरिंग, युवती के हाथ में गोली लगी। पुलिस ने दर्ज की है शिकायत, आरोपी की तलाश तेज। बिहार के जहानाबाद में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या की। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। पटना में एक दुकानदार ने दुर्गा पूजा के लिए चंदा मांगने आए युवकों पर तेजाब फेंक दिया। कई युवक घायल हुए हैं। विरोध में लोगों ने स्कूटी में आग लगाई। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार 2 हमलावरों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी वारदात। युवक का इलाज जारी है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस।